देखिए दोस्तों, यहाँ पर एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद में ना एक नया मोड आ गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैंडिडेट्स के दिमाग में ना बहुत सारे अलग-अलग डाउट चल रहे हैं, जैसे कि हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिल सकते हैं, और बेसिकली बात करेंगे कि कौन-सी की शिफ्ट आपकी सबसे ज़्यादा ईज़ी रही है, कौन-सी टफ़ रही है, कौन-सी मॉडरेट रही है। बेसिकली देखिए, कोई भी स्टूडेंट हो, जब वो एग्ज़ाम दे के घर पे आता है ना, तो उसके मन में दोस्त एक ही चीज़ होती है, यार मैंने इतने दिन तैयारी करी है और एग्ज़ाम ऐसा आया है और मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, पता नहीं यार मेरी तैयारी वसूल होगी या नहीं होगी। और देखिए, घर के जो पेरेंट्स हैं ना, वो भी अपने बच्चे से ना बहुत आस लगाए बैठे रहते हैं ना। तो एक कैंडिडेट्स के दिमाग पर काफ़ी प्रेशर आ जाता है, सबसे पहले तो अपने करियर का। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि यार मैं इतने दिन से तैयारी कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरह के तमाम प्रेशर जब एक स्टूडेंट के ऊपर आते हैं ना, तो सच में यार उसका दिमाग ख़राब हो जाता है ना। अब देखिए, ऐसे में आपका जो एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है ना, तो इसके एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद में नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। जैसे मेरे पास काफ़ी समय से दो ही चीज़ क्वेश्चन आते हैं कि सर हमने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। साथ ही बात करेंगे कंपटीशन कितना है इस बार, कितने फॉर्म फिल हुए थे, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, और उसके अकॉर्डिंग कितना कंपटीशन बढ़ता है पर सीट। और साथ ही बात करेंगे कि जो आपकी कट ऑफ कंसीडर होती है वो किन फैक्टर्स से होती है। दोस्तों देखिए, मैं कभी भी ना आपके एग्ज़ाम को एक टीचर की तरह ट्रीट नहीं करता। मैं ना सारी चीज़ें ना एक कैंडिडेट्स के तौर पे ही सारी चीज़ों को देखता हूँ, सोचता हूँ, क्योंकि मैं भी दोस्तों कभी स्टूडेंट था और कैंडिडेट था। और यही जो जिस स्टेज पे आज आप हो ना दोस्तों, कभी मैं भी था, मैं भी एग्ज़ाम देता था। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें समझता हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं भी एक जो है मिडिल क्लास परिवार से ही हूँ, और एक मिडिल क्लास परिवार में ही एक गवर्नमेंट जॉब की नीड सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि एक यही जरिया होता है कि उसकी जो गरीबी है उसको थोड़ा दूर किया जा सके, है ना। तो एक कैंडिडेट्स क्या चीज़ें सोचता है एग्ज़ाम देने के बाद में, या फिर जब वो तैयारी कर रहा होता है, तो क्या क्या चीज़ें मन में होती है, वो सारी चीज़ें मैं बाखूबी दोस्तों जानता हूँ। ठीक है, तो देखिए, मैं भी जब एग्ज़ाम देता था तो मेरे भी मन में यही चीज़ें होती थी, यार मैं इतनी तैयारी कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिजल्ट होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो दोस्तों देखो यही होती है कि हमने अपनी तैयारी कैसे करी है। अब कोई स्टूडेंट अगर है, अगर वो तैयारी कर रहा है ना, तो मैं इस चीज़ को 100% कहता हूँ कि उसकी जॉब लगेगी। यार आज नहीं लगेगी, कल नहीं लगेगी, परसों नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है भाई, आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। दोस्तों, हर स्टूडेंट कोई भी हो, आप किसी को भी उठा के देख लेना, अगर आप तैयारी करते हैं ना, तो उसका 100% आपको रिजल्ट मिलता है, चाहे वो थोड़ा सा लेट मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ना, खुद को संभालना होता है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं गिरने देना आपको। क्योंकि जब आप दोस्तों एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हो ना, उस समय पर जो आपके आसपास के लोग होते हो ना, इस तरीके से आपको घेरे रहते हैं और बीच में आप होते हो, और इन सभी की नज़र दोस्तों आप ही पर होती है कि कहीं इसकी नौकरी ना लग जाए। क्योंकि आजकल के समय में भाई अपने माता पिता को छोड़कर ना कोई भी ये नहीं सोचता कि ये सक्सेस हो जाए। और ये कि मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, बेशक आपके मुंह पर वो बोलेंगे अच्छी बात है, ये है वो है, लेकिन भाई रियलिटी यही होती है। और इन इसी दौरान बच्चे के दिमाग पर इतना प्रेशर आ जाता है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, बात करेंगे अटेंडेंस की और कट ऑफ की। और जितनी भी चीज़ें दोस्तों मैंने यहाँ पर ली है ना भाई, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद में ली हैं। और बेसिकली दोस्तों, मैंने अपनी जो पहली जो हमारी वीडियो रही है उनमें जितना भी चीज़ें देखी हैं, समझी हैं, और जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी हैं जो उनके मॉक टेस्ट में दे लेता था, पर सैटरडे दोस्तों हम यहाँ पर मॉक टेस्ट लेते थे ऑनलाइन। ठीक है, तो पिछले 10 मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने हर स्टूडेंट का एवरेज निकाला, और एवरेज निकालने के बाद में जो हमें बच्चे की कंडीशन मिली थी, उसकी तैयारी का लेवल मिला था, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे ने हमें पेपर से आने के बाद में क्या बताया है, क्या हमें नई चीज़ें देखने के लिए मिली है, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, होता क्या है, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, आप सबको पता है कि जो है हर साल नई चीज़ें आती हैं, क्वेश्चन भी ऐड होते हैं, कंपटीशन लेवल भी बढ़ता है, और आप सभी को पता है कि आजकल के समय में भाई इतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आप कम पैसों में अपने घर बैठकर ही तैयारी कर सकते हैं। पहले क्या होता था, आपको कोर्स को कंप्लीट करने के लिए थोड़े पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते थे। एग्जाम्पल के तौर पर, जहाँ पर पहले आप
5,000 रुपये में अपना कोर्स कंप्लीट करते थे ना, आज दोस्तों आप 1,000 से 1,500 रुपये में अपने घर बैठ करके इंडिया के अच्छे से अच्छे टीचर से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये प्लस पॉइंट भी है और आपकी तैयारी इससे अच्छी भी होती है, प्लस में दोस्तों कंपटीशन भी इससे बढ़ रहा है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो जाती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोग 2024 में दोस्तों जी रहे हैं और ये एक दोस्तों आपका यहाँ पर डिजिटल है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऐसे में भाई आपको ये तो बिल्कुल भी संकोच नहीं होना चाहिए कि भाई कट ऑफ ज़्यादा जा रही है कम जा रही है, ये तो सोचना ही नहीं है। बस आप दिमाग में रखो कि कंपटीशन भाई अच्छा है। ठीक है, और पॉजिटिविटी अपने दिमाग में रखो ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, आपकी जो वैकेंसी आई लगभग दोस्तों 9,000 के समथिंग में थे, नहीं 9583 वैकेंसी आपके सामने आती है। ठीक है, अब होता क्या है दोस्तों, जो इसकी योग्यता है वो कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, कोई ग्रेजुएशन नहीं है, ओनली 10th पास यहाँ पर आपकी जो है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। बेसिकली दोस्तों एमटीएस की पोस्ट के लिए तो कोई फिजिकल क्राइटेरिया भी नहीं है। ठीक है, तो इसी के चलते क्या होता है, इसके जो फॉर्म है वो ज़्यादा फिल हो जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से दोस्तों इस बार कितने फॉर्म फिल हुए आपके, लगभग 57 लाख फॉर्म आपके जो है फिल हो जाते हैं। उसके बाद में बच्चों के दिमाग में चीज़ें आने लगती है, यार बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे आपका एग्ज़ाम हुआ लगभग अप्रोक्सीमेटली आपकी जो शिफ्ट रही हैं 66 शिफ्ट रही हैं, और जैसा कि बताया जा रहा है अभी ऑफिशियली तो नहीं आया, लेकिन दोस्तों जैसा कि मीडिया से के स्रोत से पता चल रहा है तो लगभग 28 लाख के समथिंग में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। अब ये दोस्तों 30 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता के चल रहा हूँ। ठीक है, पक्का कंफर्म नहीं है, ऐसा सिर्फ बताया जा रहा है मीडिया के स्रोतों से कि भाई हाँ इतने बच्चों ने दिया है। अगर हम 30 लाख बच्चा भी माने तो भी दोस्तों लगभग 27 लाख कैंडिडेट पेपर देने नहीं आया। ठीक है, और ये हर साल की ही मैं बात बता रहा हूँ, बस इस बार क्या हुआ है, बस फॉर्म ज़्यादा फिल हो गए हैं, है ना। अब देखिए सेफ स्कोर, सेफ स्कोर का मतलब क्या होता है कि भाई देखो, दो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक है, चाहे वो कितनी भी तैयारी करता क्यों ना हो, अब आपके सामने ना बेसिकली कट ऑफ के लिए 50 क्वेश्चन है ना। अब आपको जो क्वेश्चन 100% आएगा ना आप उसी को करोगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन की जो संख्या है वो कम है। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन होते तो आप ये भी सोच सकते थे कि चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई आपको ना यार एक एक कदम बहुत ही सोच समझ के रखना होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन स्टूडेंट को आते हैं वो यहाँ पर वही चीज़ करता है, प्लस में क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर चीज़ें क्या निकल के आती हैं कि भाई हमारे सामने सेशन 2 में 2 सब्जेक्ट आते हैं। एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होता है दोस्तों, एक होता है जीके, है ना। अब ज़्यादातर स्टूडेंट क्या कह रहे थे, सर इंग्लिश की में हमने अच्छा अटैम्प्ट किया है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपकी इंग्लिश वाकई दोस्तों अच्छी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि जीके का क्या है भाई, जीके के भरोसे आप एग्जाम में नहीं जा सकते। जीके का सिलेबस बहुत बड़ा है, चीज़ें सारी सिलेबस के अंदर से ही पूछी जाती हैं, लेकिन भाई हर साल नए क्वेश्चन ऐड होते हैं, करंट अफेयर्स है, ये है वो है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों में थोड़ा फ़र्क दोस्तों होता है। जहाँ पर इसमें आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा देखने के लिए मिलता है। अच्छा, अब ये दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे हो गए जो अगर आप बिल्कुल तैयारी नहीं करेंगे ना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं तो रीजनिंग, ये दो ऐसे सब्जेक्ट है अगर मान लो आपकी थोड़ा आप इसको अपने जो है अपने माइंड से भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट होती है, कैलकुलेशन होती है। ठीक है, लेकिन ये तो भाई दो ऐसे सब्जेक्ट है, अगर पढ़ोगे तो करोगे, नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल ज़ीरो रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो वो वाली बात है, तो इसलिए यहाँ पर तो भाई पढ़ना ही पढ़ना है आपको। ठीक है, तो इंग्लिश में और जीके में बच्चों का जो अटैम्प्ट है वो दोनों के लिए ही इक्वल रहा है। तो इंग्लिश में बच्चों का अटैम्प्ट ज़्यादा रहा है और जीके में कम रहा है। ठीक है, कंपटीशन की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो कंपटीशन तो देखो है ही है, 300 समथिंग में इस कैंडिडेट्स का पर सीट पर कंपटीशन दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन का दोस्तों सिस्टम ऐसा होता है, जो आपकी टोटल 66 शिफ्ट है ना दोस्तों, इन सभी का क्या किया जाता है, वो एवरेज मार्क्स देखते हैं पर शिफ्ट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होता है, उसमें अब भाई 10 भी बढ़ सकते हैं, 15 भी बढ़ सकते हैं। और रियलिटी तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि भाई आज तक नॉर्मलाइजेशन के बारे में कोई भी अच्छे से नहीं बता पाया। ठीक है, अब देखिए कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ को जो बनती है इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे वैकेंसी कितनी है, एग्ज़ाम का लेवल क्या है, इस तरीके से 5-7 आपके जो है होते हैं, जो देख करके आपकी जो कट ऑफ है वो कंसीडर हो जाती है ना। उसके अलावा देखिए यहाँ पर एक डाउट और बच्चों का सामने आ रहा है कि
जैसे कि मान के चलो सर हमारे जो शिफ्ट है वो पहले हमारा एग्ज़ाम हो गया, बाद में नहीं हुआ, तो क्या बाद वालों को कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में? तो दोस्त ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आप पहले दो चाहे बाद में दो, वो डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट के एवरेज मार्क्स पे, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इस बार की हमें क्या लगती है, तो सबसे पहले देखिए मैं तो सिर्फ दोस्तों यहाँ पर रो मार्क्स पर ही बात करता हूँ। रो मार्क्स का मतलब होता है जो आप एग्ज़ाम दे के आए हैं उसमें आपके इतने क्वेश्चन ठीक है तो आप सिलेक्शन के आसपास पहुँच जाएंगे। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और लगभग आपके 36-37 क्वेश्चन ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों आप सेफ हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा जो ओबीसी है, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, यहाँ पर जो मुझे लगता है 34 क्वेश्चन के आसपास सेफ रहेंगे। एससी वाले लगभग दोस्तों 32 क्वेश्चन के आसपास, और एसटी वाले लगभग दोस्तों 30 क्वेश्चन के आसपास सेफ रहेंगे। अब आप कहोगे कि सर एक दो क्वेश्चन का ही मार्जिन है, जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ उठा के देखिए, एक एक दो दो नंबर का ही डिफरेंस आपको कैटेगरी वाइज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो बाकी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट कर लीजिए, ठीक है, कुछ पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।